आयुब की पुस्तक उसका 1 अध्याय, हालेलुया, उसको हम 1 से पढ़ते हैं, है ना। इसमें लिखा है आयुब। आयुब कौन था? मैं समझा रहा। आयुब कौन था? एक बहुत रीच, एक बहुत धनवान था। आयुब बहुत अमीर और बहुत धर्मी व्यक्ति था, हालेलुया। उस जगह में उसके जैसा राजा कोई नहीं था, उस जगह में उसके जैसे धर्मी कोई नहीं था। देखो कितना सुंदर इंसान, कितना अच्छा इंसान। लोग उसको जाके दंडवत करते थे, उसको पांव पड़ते थे, उसको पानी देते थे उसके पैर में, उससे आशीर्वाद लेते थे। उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि उसके जीवन में कैसे विपत्ति आए, देखो। और हम बोलते हैं मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपको उत्तर मिलेगा, जब आप ये वचन को पढ़ोगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों होता है, हालेलुया। पढ़ो आप फिर अच्छा से 1 से। आयुब की प्रथम परीक्षा। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उसकी विनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तू उसने उसकी और उसके घर की और कुछ जो उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आयुब के बच्चों और संपत्ति का नाश। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के घर आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके घर चल रही थी कि साबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांध कर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर, अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब आयुब उठा और बाग फाड़ा, फिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आयुब की द्वितीय परीक्षा। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला? हालेलुया। कोई नहीं,
हालेलुया। शैतान ऑटोमेटिक किसी को अटैक नहीं कर सकता। शैतान अटैक करने से पहले, हालेलुया, शैतान मारने से पहले परमिशन लेता है किससे? प्रभु यीशु मसीह, कि तेरा जो दास है आयुब, ये जो पुरुष है, इसके जैसा मैंने धर्मी कहीं भी नहीं देखा हूँ, इसके जैसा आराधना, इसके जैसा प्रार्थना, इसके जैसा पवित्र इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये इसलिए तेरी उपासना करता है, ये इसलिए तेरी आराधना कर रहा है कि आप इसे सब कुछ देते जा रहे। हालेलुया, समझ आ रहा है? ये आज लोग आराधना इसलिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं शैतान समझ रहे, शैतान क्या बोल रहा है? आज लोग इसलिए आराधना, इसलिए उपासना करते हैं कि उनके पास सब कुछ आप दे रहे हो। अब एक काम करोगी, आप इन्हें देना बंद करो तो देखते हैं कि आराधना करता है कि नहीं। शैतान कैसे गेम खेल रहा है देखो, प्रभु के साथ और इंसानों के साथ। हालेलुया। और बीच में आप फंस रहे हो, प्रभु नहीं फंस रहा है। ये शैतान और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है ना, इसके चक्कर में कौन पैर आगे है? आयुब। यीशु मसीह क्या बोलता है कि तू आयुब को परख के देख सकता है, उसका जान बस मत लेना, तू परख। लेकिन पैरा कौन रहा? अभी आयुब भाई बेचारा पैरा गया। प्रभु और शैतान के बीच में जो डील चल रहा था ना, बातचीत, उसके सामने बेचारा आयुब पैरा रहा है। और अगर हम वहां पर रहते तो क्या बोलते कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु रहता तो मेरी जिंदगी में ये नहीं होता, प्रभु रहता तो ये नहीं होता। हम रहते ऐसे बोलते और आराधना और प्रार्थना और सब उपासना छोड़ देते। आज थोड़ा सा मुसीबत आपके जीवन में आ जाए तो आप ना डर जाते हो, आप घबरा जाते हो ना। थोड़ा सा मुसीबत जब आ जाता है आपके लाइफ में तो आप प्रार्थना छोड़ देते हो। लेकिन अभी हम जब पढ़ते तो लिखा है कि आयुब जैसे धनवान कहीं नहीं था, आयुब जैसे बुद्धिमान कहीं नहीं था, आयुब जैसे अमीर कोई नहीं था। और आयुब के पास सब कुछ था, बैल भैंस गाय बैल सोना चांदी, सबसे बड़ा राजा था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि शैतान कैसे करके आता है? बोलते डोलते डोलते, हिलते डोलते आएगा और आपको देखेगा कि कौन आराधना कर रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है। शैतान किसके पास आएगा? जो धर्मी है, जो पवित्र लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं। आज आपको अटैक किए हो, आप अच्छे हो, आप किसी के साथ लगते नहीं, कहीं आपको बात नहीं, कहीं आप रहते नहीं किसी के अंदर फंदर में, लेकिन शैतान आपको देख लिया। वो डोलते डोलते आया, लिखा है शैतान आता है डोलते डोलते घूमते आया और बोल रहा है कि बोलता है कि इसके पास सब कुछ है तो ये आराधना कर रहा है। हालेलुया। शैतान को यीशु मसीह ने बोला तू इसे परख सकता है, तू जो कुछ करना है इसे कर, लेकिन जो मेरा जो आयुब है ये धन्य है, ये रियल में मेरी उपासना करता है, रियल में मेरी आराधना करता है, आप इसे चेक करो, इसे परख लो। और शैतान का परीक्षा चालू। और शैतान ने उसको क्या किया? उसके जीवन में जितनी धन दौलत था सबको खत्म कर दिया। सब भेड़ बकरी खत्म हो गए, सब गाय बैल भैंस खत्म हो गए, सब अकाल पड़ गया, उसके घर के हर एक चीज खत्म होना चालू हो गया। हालेलुया। और आसपास के लोग ताना मारने भी चालू कर दिए। सब लोग उसे ताना मारते कि आप बहुत बड़ा पापी हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बहुत बड़ा गलती किए हो ना इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो अच्छा खाना दे रहा था सबको, जब सबको आशीर्वाद दे रहा था, जब सबको अच्छा से बात करता था, तब उसको अच्छा समझते थे। लेकिन जब विपत्ति उसके जीवन में आ गया, जब प्रॉब्लम उसके जीवन में आ गया, तो सब उसे ताना मारने लगे। हालेलुया। जब आपके पास सब कुछ है तो लोग आपको अच्छा करेंगे, आपके पास आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब आपके लाइफ में मुसीबत आएगा, जब विपत्ति चालू होगा, जब समस्या चालू होगा, तो आपको कोई नहीं पूछेगा और बोलेगा आपने जरूर गुनाह किया है, जरूर पाप किया है। हालेलुया। और लिखा है शैतान जब परीक्षा चालू किया, हालेलुया, आयुब का, तो लिखा है उसका सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं उसी का, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? हालेलुया। परमेश्वर देखो, प्रभु के बिना ना इजाजत बिना ना धर्मी लोगों को शैतान नहीं छू की आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह पूछ रहे हैं शैतान को, क्या बोल रहे हैं 7 वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने कहा यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आता हूँ। शैतान एनी टाइम मन रहा है, शैतान एनी टाइम घूम रहे हो तो ताकते रहता है कि मैं किसे खाऊं किसे फाड़ूं। बाइबल लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, शैतान फाड़ने वाले भेड़िया के समान है। शैतान इस ताक में रहता है कि मैं कैसे बर्बाद करूं, नशे में कैसे बर्बाद करूं, दारू में सिगरेट में कैसे बर्बाद करूं, इन्हें व्यभिचार में कैसे बर्बाद करूं, इनके घर को, इनके फैमिली को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चे को, इनके परिवार को, जो अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, जो अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, जो अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं,
जो अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, अच्छा खुश से आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मी के समान जी रहे हैं, तो मैं इन्हें कैसे बर्बाद करूं? इसलिए शैतान किसी न किसी के द्वारा घूमते डोलते मंडराते आता है और चेक करता है। हालेलुया। धर्मी जो अय्यूब था, वो कितना धर्मी था, उसने पाप नहीं किया था अपने लाइफ में, फिर भी उसको भुगतना पड़ा, उसको गुजरना पड़ा। हालेलुया। आप देखोगे कि इतना कोई भी पाप नहीं था उसके जीवन में, कितना अच्छा इंसान था, लेकिन उसके लाइफ में एक एक करके सब चीज खत्म होते गया। पहले जानवर खत्म हो गया, सोना चांदी गया, भिखारी हो गया, फिर लास्ट में खुद के जीवन में क्या आया? फोड़ा और फुंसी चालू हो गया। उसके लाइफ में फोड़ा फुंसी हो गया, और इतना बड़ा बड़ा फोड़ा कि एक एक फोड़ा में बहुत दर्द था, अब पूरा शरीर भर फोड़ा हो गया था। हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला जानते हो? जिसने दिया था उसने ले गया, उसका नाम महिमा में। उसके मुंह में कभी भी ताना नहीं मारा, यीशु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है, तू रहता था ऐसा नहीं होता, तू रहता था ऐसा होता। आज बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनकी आराधना करना गायब हो जाता है, उनकी प्रार्थना करना गायब। जब सब कुछ मिलते रहता है, वो नाच नाच के आराधना करते हैं, वो नाच नाच के चर्च आते हैं। जब सब कुछ मिलते रहता है तो आप थैंक्स करते, धन्यवाद देते हो। लेकिन जब शैतान आपको परीक्षा करता है, जब शैतान अय्यूब के जैसा आपके जीवन में आता है, जब शैतान आपका मारना चालू करता है, तो आप सह नहीं पाते। हालेलुया। और आप हार मान जाते हो। और शैतान यही चाहता है कि आप हार मान जाओ, आप चर्च छोड़ दो, प्रार्थना छोड़ दो, संगति छोड़ दो, विश्वास छोड़ दो, और आपका टेस्टमनी ना बने, आपकी गवाही परमानेंट वाला मत बने, और आपको दुगनी अभिषेक ना मिले, और आप नॉर्मल इंसान बनो। इसीलिए बाइबल लिखा है कि अय्यूब खरा था, अड़ा था, वो वचन को जानता था, वो प्रार्थना को जानता था, वो विश्वास को जानता था। और बाइबल लिखा है अय्यूब के जैसे कोई भी धर्मी नहीं था वहां पर। अय्यूब जैसे किसी के जीवन में परीक्षा नहीं आया। और यहाँ तक कि जब फोड़ा फुंसी आना चालू हुआ तो उसके वाइफ तक, उसकी बीवी तक उसको क्या बोली कि बोली थे प्रभु प्रभु करा था, एले आखिरी रोटी ला खा, भिखारी ऐसा खा, वो कह रहे लास्ट रोटी है, लास्ट खाना है, मुझे खाना भी नहीं, एले आखिरी रोटी खा, मैं भागा था। तो प्रभु धर, आज जब ना आपके लाइफ में मुसीबत आएगा, समस्या आएगा, तो आपको लोग ऐसे बोलेंगे प्रभु प्रभु दे करा था, धर तो प्रभु मैं जाओ। लेकिन वही आदमी टिका रहेगा जो सच में प्रभु से प्यार करते हैं, जो रियल में प्यार करता है, जो रियल में प्रार्थना करता है, जो रियल में आराधना, जिसके अंदर में प्रभु का प्रति प्रेम है। जैसे अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो बिना स्वार्थ का, आपका प्रेम अगर प्रभु के साथ इस तरह का है, तो आप उस मुसीबत से, उस समस्या से हार नहीं मानोगे, उस प्रॉब्लम से हार नहीं मानोगे, शैतान के सामने दंडवत नहीं करोगे। बाइबल में ऐसे लिखा है कि अय्यूब पर बहुत सारी मुसीबत आया, विपत्ति आया, लेकिन अय्यूब ने बोला था तूने दिया था, तूने ले ले, तेरी महिमा हो परमेश्वर। और लिखा है कि उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। जो मित्र, जो दोस्त था ना, जिसको खुद सोना चांदी देता था, आज वही मित्र उसको देना बंद कर दिया। जब उसका दुख आया, उसकी मुसीबत आया, तो वही मित्र उसको ताना मारे थे कि तूने जरूर अगला जन्म में, इस जन्म में, किस जन्म में पाप किया होगा। और उसके मित्र तक उसको ताना मारे, और उसका मित्र उसको मदद भी की। लेकिन पीठ पीछे में वो अय्यूब जो क्या करता था, अपने मित्रों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। लिखा है, पढ़ो 42 अध्याय को, 42 अध्याय को पढ़ो आप। वह मुझे हरी हरे चराइयों में लेके चराता है। यीशु मसीह कौन है? आपका चरवाहा है, आप उसके भेड़ हो। एग्जाम्पल दिया है भेड़ का कि एक चरवाहा होता है, एक भी भेड़ भटकने नहीं देता। तो क्या परमेश्वर आपको भटकने देगा? आपको हरी हरी जगह घास में लेके जाएगा, मतलब अच्छे अच्छे खाना के पास, अच्छे अच्छे भोजन के पास, अच्छे अच्छे कपड़ा देगा, अच्छा अच्छा वस्तु देगा। पूरी दुनिया में जितनी अच्छा चीज है ना, वो सब आपके लिए ला के देगा, आपको अच्छे अच्छे जगह में लेके जाएगा। वो अच्छा चरवाहा। इसलिए आप बोलना प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा, मैं तेरे मार्ग में चल रहा हूँ। हालेलुया। तो आप वचन पढ़ोगे और वचन को समझ के आप वचन के साथ प्रार्थना करे करो, तब आप मजबूत रहोगे। हालेलुया। क्योंकि ये क्रिश्चियन के मतलब रिलीजन्स नहीं है कि मेरा धर्म तेरा धर्म, जात पात धर्म के बारे में नहीं है, कैरेक्टर के बारे में। बाइबल में जब आप पढ़ते तो कहीं भी धर्म के बारे में नहीं लिखा है, कहीं भी सही धर्म नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं है कि इसमें ये धर्म बदल है। आप इसमें क्या पढ़ते हो? चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। जब हम यीशु मसीह के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह हाँ के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो वही कैरेक्टर आपके जीवन में काम करता है। और जब आपका कैरेक्टर परमेश्वर के कैरेक्टर के साथ मैच करता है, तो जब आप बोलोगे ना अंधा देख, तो अंधा देखेगा।
समझ रहे ना? आप जो जो बोलोगे अपने मुंह से वही होगा अपने घर के लिए, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है, पावर है। हालेलुया। आज के वचन को हम पढ़ते हैं, सब लोग निकालो जल्दी से। हालेलुया। तो शैतान भागेगा आपके सामने से। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है? एक मलहम है। और बाइबल लिखा है आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने सृष्टि की। आदि में क्या था? वचन था। और वचन क्या था? परमेश्वर ही था। हालेलुया। आज जो हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का क्या है? शब्द है। हालेलुया। हम जो आज पढ़ रहे हैं वचन, ये परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। जब आप वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। इसीलिए प्रभु ने वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33:3 में क्या बोला है? मुझसे बात कर, कॉल टू मी। मुझे फोन लगा आधा रात को, मुझसे बात कर। जब आप घुटना टेकते हो और जब प्रभु के सामने आप बैठते हो उसके प्रेजेंस में, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। क्योंकि प्रभु ने बोला, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें छुटकारा दूंगा, अपने दास को भेजकर तुम्हें छुटकारा दूंगा। इसीलिए जब वचन को आप पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। तो वचन क्या है? एक मलहम है। जैसे घाव में हम मलहम लगाते सूखने का, तो घाव सूखता है। दवाई को क्यों लेते हैं? दवाई को ताकि हम चंगा हो जाए। उस पर अगर ये जो वचन है, परमेश्वर का वर्ड है, प्रभु का शब्द है, और जब वचन को आप पढ़ते हो तो आप चंगे हो जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से भी जी उठ सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, हालेलुया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से भी जी उठ सकता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमें रोज, जैसे खाना आप खाते हो, रोज आप सोते हो, रोज कपड़ा पहनते हो, नहाते हो ना, रोज का दिनचर्या आत्मा के लिए भी क्या है कि आपको रोज प्रैक्टिस करना है, रोज आत्मा को तकड़ा करने की। क्योंकि शैतान किसको घात करता है? आत्मा को। शैतान किसको मारता है? आत्मा को। शरीर नहीं मारता, शरीर तो छोड़ जाते हैं। जब एक इंसान का डेड बॉडी कब होता है? जब डेड बॉडी कब रह जाता है? आत्मा चले जाता है तो वो डेड बॉडी रहता है, वो शरीर रह जाता है। फिर शरीर को जितना जलाओ लाओ काटो, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गया। इसलिए आत्मा को ही घात करता है शैतान, आत्मा को ही नष्ट करने आया है और हमें आत्मा को बचाना है लोगों को। हालेलुया। इसीलिए कि आपको हर एक दिन प्रभु से बात करना है, हर एक दिन प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना एक मलहम है, आराधना करना भी एक मलहम है, वचन एक हथियार है। और जब आप इस हथियार को आप चलाना सीख जाओगे तो आप बचोगे। हालेलुया। और आप मसीह में आ गए तो आप मसीह में क्या हो? एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। और जब आप क्या बोलते हैं, फौजी मिलिट्री जब है तो फौजी मिलिट्री बॉर्डर में खड़ा रहता है, पूरे देश को बचाता है। आप प्रभु में आ गए, मसीह में आ गए तो आप क्या हो? एक फौजी मिलिट्री के समान हो। और अपने आप को आप नॉर्मल मत समझो। आपके साथ पवित्र आत्मा, आपके साथ प्रभु है और आपके पास एक तरवाल है। कौन सा? वचन का। बाइबल लिखा है ना, हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं परंतु हमारा युद्ध शैतान के साथ है, बीमारी के साथ, दुष्टात्मा के साथ है। और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको एक हथियार चाहिए। कौन सा हथियार? प्रभु का वचन का हथियार। अगर आप बाइबल पढ़ते हो और आप उसको समझते नहीं तो आप हथियार चलाना नहीं जानते। अगर आपने बाइबल पढ़ा और आपने वचन को समझ के पकड़ लिया तो आप जीतोगे। कैसे जीतोगे? जब आपको बीमारी है, ये समस्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या बोलोगे? मैं उसके मार खाने से चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपका वचन में लिखा है। प्रभु ऐसे बोल के आप बोलोगे तो शैतान गायब। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? आपके ऊपर विपत्ति आएगा, आपके ऊपर समस्या आएगा तो आपको वचन पता है तो क्या बोलोगे? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश छुड़ाया जाएगा, धर्मी सदा जीवित रहे। मैं धर्मी हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपको वचन अगर पता है, जब भूकंप आएगा, काल आएगा, महामारी आएगा, आपके पास बहुत सारी समस्या जो आने वाला टाइम में आएगा, तो आपको वचन पता रहेगा तो क्या बोलोगे? प्रभु जो कोई प्रथम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे वचन में लिखा है, जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं ठिकाना में हूँ, मैं स्थान पर बैठा हूँ। स्थान में बैठने का मतलब प्रार्थना, आराधना करना, विश्वास करना, पवित्र जीवन जीना, चर्च आना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को बताना। ये क्या है? परम प्रधान के छाया स्थान पर आप बैठे और आपको कोई महामारी, कोई रोग, कोई भूकंप, कोई अकाल नहीं छू सकता। क्योंकि पूरा सृष्टि को, पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? परमेश्वर चला रहा है। आपका डैडी, आपका पिता चला रहा है और आप उसके बेटी बेटा, आपको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया।
बाइबल लिखा है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000 समस्या, प्रॉब्लम, कोरोना वायरस दुनिया आएगा, वो तुझे छू भी नहीं पाएगा, लोगों को छुएगा। हालेलुया। ये वचन में, तो आप वचन पता है तो आप वचन से प्रार्थना करोगे तो रिजल्ट आएगा। जो वचन आप पढ़ते हो, पहले वचन पढ़ो, उसके बाद उसे याद करके उसे प्रार्थना करो। आप बोलोगे यहोवा मेरा चरवाहा। आत्मा का गिफ्ट है, आत्मा का वरदान है, और ये आत्मा का जो वरदान अंदर में आना चाहिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। तो ये सारे गिफ्ट होता है, वरदान है। हम बोलने बहुत कम टाइम लगी से, लेकिन एक बहुत जबरदस्त, बहुत लंबा बात है। एक बात ना समझेगा, प्रेम मतलब कत्ता का धमाका है, वो गहराई है। और आनंद, कितना आनंदित रहोगे आप, तो समझ रहे हो, एक गिफ्ट होता है आपके अंदर। अगर प्रेम का गिफ्ट है, आप सबसे प्यार करो। आनंद का गिफ्ट है, लोगों को आनंद से भर दोगे, एक गिफ्ट होता है। तो एक एक गिफ्ट आपके अंदर आना चाहिए हर साल। लेकिन कोसने रही है, 31 प्रभु, और फिर वही 2023 में सब वही साना घाटा, मतलब पुराना जीवन। मैं बता रहे, लेकिन देखिए चाहता कि आप उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ, चंगा रहो, मस्त रहो। हालेलुया। आसान नहीं प्रभु के पास आना, प्रभु की महिमा करना आसान नहीं है। मैं आपको बोला ना, दुखों से गुजरना पड़ता है, प्रभु को पाना आसान नहीं। मैं अपने बारे में बताया था, मैं कितना दुखों से, कष्टों से गुजरा, तब जाके यहाँ पहुंचा। हालेलुया। मैंने प्रभु से प्यार किया। सबसे बड़ा खासियत बताऊं, जो मेरे बाद जो भी गिफ्ट मिला है, प्यार किया। जब आप प्रभु से प्यार करोगे ना, तभी प्रभु आपसे प्यार करेगा। लेकिन आज प्रभु के पास इसलिए प्रभु से पास आते हैं कि हमें बस सब कुछ मिल जाए। लेकिन आप अपने मम्मी पापा डैडी से अगर कैसे प्यार करते हो, ऐसा प्यार करो बिना स्वार्थ का, तो प्रभु सब कुछ ला देगा। हालेलुया। आप प्रभु के पीछे भागोगे, प्रभु आपके पीछे भागेगा। हालेलुया। समझ रहे ना। लेकिन आप में आएगा प्रॉब्लम देने कि क्या आप अच्छे हो, बुरा लोगों को नहीं पकड़। हालेलुया। तो जब आप अड़े रहोगे और खड़े रहोगे प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में और पवित्रताई में, तो शैतान हार मान के चला जाएगा। लेकिन अगर आपने दंडवत कर दिया तो गया। प्रभु के पास आया था ना शैतान, क्या बोला, भूखा क्यों है तू, उपवास क्यों है तू, ना उपवास मत रह, तू ये रोटी बना और खा ले। बता रहा हूँ 42 का, उसका 10 वचन को पढ़ो, 42 का 10 को जोर से। जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको पहचानते, देख रहे हो वचन को सुन अच्छा से, एक बार फिर से पढ़, अच्छा जल्दी। जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बालियां दी। यहोवा ने आयूब के बाद दिनों के में उसके पहले दिनों में अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 जोड़ी गदहियां हो गई। उसके साथ बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कशिया और तीसरी का नाम केर्नेहापुक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो आयूब की बेटियों के समान सुंदर, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। उसके बाद आयूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक उसका वंश देखने पाया। अंत में आयूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। आप देखें प्रभु ने कितना आशीष दिया, दुगना। कब उन्हें आशीष मिला बताऊं? आज पूर्णिमा को यही बात बता रहा था, पूर्णिमा को भी ये वचन है, आज का वचन बताया ना आपको। जब आप अपनी परीक्षा से आप जब गुजर के पास हो जाओगे, जब आप तो अपने दुखों को देख लोगे, झेल लोगे, जब आप हार नहीं मानोगे इस विपत्ति में, तो शैतान बोलेगा मनीषा को तोला दरे तो ऐसा आदमी आज तक नहीं देखे रहे, ऐसा आदमी, ऐसा पागल प्रभु के।
ऐसा आराधना ऐसा प्रार्थना वाला इंसान मैं देखे नहीं। और लिखा है जब उन्होंने अपने मित्रों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवारों के लिए, लोगों के लिए जब उसने